Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Keharwar. So once again I'm back with my new video. So today is the topic which are going to be very helpful for the class 4th student, those who are aspiring for the biology subject. So सबसे जो मेन वेटेज क्वेश्चन होता है 12th क्लास में या फिर 9th क्लास में वो होता है जेनेटिक्स में, क्योंकि जेनेटिक्स 9th में इंट्रोड्यूस की जाती है एंड 12th में जाती है तो उसको एक्सप्लोर कर दिया जाता है। तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सर ग्रेगर मेंडल के एक सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट का, जहाँ से जेनेटिक्स का फाउंडेशन हुआ था, दैट इज द पी प्लांट के ऊपर जो उन्होंने अपना जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट लगाया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक with the simple trick so you can easily explore it in when you have the exam. So सबसे पहले बात आती है कि पी प्लांट का जो एग्जैक्ट नाम है, हम बोटानिकल नाम कहें तो वो क्या है। सो दैट इज पाइसम सैक्टिवम. Pisum sativum is the botanical name of pea plant. So what are the reason that why he opted? So we are going to know this further. First, we have to know about the some little introduction of Gregor Mendel. Gregor Mendel सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो कि अर्ली 18th सेंचुरी में जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। उसके बाद में ही इसको री-इवोल्यूनाइज किया गया, जिसके बाद में फर्दर इस टेक्निक से बहुत सारे नए नए चीजों को एड्रेस किया गया। एग्रीकल्चर में जितनी भी मेडिसिन आई उसका इनडायरेक्टली अप्रोच जो था वो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से था, जो कि पहले इस एक्सपेरिमेंट को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जो इसको बाद में आने के बाद मिली। जो पॉपुलैरिटी उसको अर्ली 20th सेंचुरी में मिली थी वो अर्ली 18th सेंचुरी में तब नहीं मिली थी जब इसको फाउंडेशन दिया गया था। तो आते हैं अब बात करते हैं कि व्हाट आर द रीजन व्हाई ही ऑप्टेड। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो पी प्लांट होता है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है, दैट इज द डिस्टिंक्ट ट्रेट। उसके जो सीड साइज है, उसका जो शेप है, उसका जो कलर है, उसका जो पूरा मैच्योर फेज साइकिल है वो काफी सिंपल है एंड साथ ही साथ जो उसका लाइफ साइकिल है वो काफी शॉर्ट ट्रेड का है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर पॉलिनेशन कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाती है, लेकिन सर ग्रेगर मेंडल ने इसके ऊपर काफी कंट्रोल किया था जिससे वो कंटिन्यू ब्रीड कर सके। उसके बाद आता है कि इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग नंबर्स है वो काफी लार्ज है, जिसकी वजह से काफी यूजफुल होगा क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चलने वाला एक्सपेरिमेंट था। तो जब लंबा एक्सपेरिमेंट चलेगा तो उसको ऑफ स्प्रिंग में ज्यादा चाहिए। साथ ही साथ में ये इजी कल्टीवेशन था क्योंकि ये इजी टू ग्रो वाला प्लांट था और ये शॉर्ट टाइम पे काफी अच्छा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में काफी एक्सप्लोर करने का इस प्लांट में मौका मिलने का। इस वजह से यही फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया था, दैट इज द डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, जिसके मैंने बताया सीड, शेप, साइज, कलर एंड उनके जो भी अदर फीचर्स होते हैं जैसे फ्लावर का कलर हुआ, फ्लावर्स हुए, सीड्स हुए, ये सारे के सारे। फिर आता है शॉर्ट लाइफ साइकिल, कितना, क्योंकि आप उसको अपने गार्डन में भी बना सकते हो, उगा सकते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था जिसकी वजह से उन्होंने इस पर काम किया था। अब आते हैं व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेगर मेंडल। की एस्पेक्ट जो ग्रेगर मेंडल के वो ये थे क्योंकि जैसे कि ग्रेगर मेंडल जानते थे कि जो जेनेटिक्स होती है उसमें हम जैसे सभी जानते थे एवरीवन हैज देयर जेनेटिक इनहेरिटेंस, सबको जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, हर एक के पास अपने जीन्स का कुछ तो इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं, तो हम इसमें ये जानने चाह रहे थे, उनका रीजन ये था कि जैसे कि जब एक प्योर ब्रीड पर्पल फ्लावर को उन्होंने जब क्रॉस कराया किसके साथ में, व्हाइट फ्लावर के साथ में, तो पहला फर्स्ट जनरेशन क्या आएगा, तो जो पहला फर्स्ट जनरेशन आया था उसमें सारे के सारे पर्पल फ्लावर आए थे और पर्पल फ्लावर, तो दैट इज 4:1 बन गया। फिर जब उन्होंने सेकंड जनरेशन किया, तो जब उन्होंने सेकंड जनरेशन किया तो उसमें उनको मिला F2 में उनको मिला 3:1, जिसमें 3 जो थे वो थे पर्पल प्लांट का कलर था और जो 1 था वो था व्हाइट। तो ये व्हाइट था और ये पर्पल था। तो ये उनको देखना था कि कैसे हो, जैसे कि हमें मालूम होता है कि हर एक के अंदर वो जीन्स चाहते हैं, जैसे कि 2 कॉपीज ऑफ ईच पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन ऑफ स्प्रिंग पे उसके बाद क्या जाता है, जब गैमेट फॉर्मेशन की स्टेज आती है तो उस टाइम पे दोनों पेरेंट्स में से एक एक एलील जाती है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने ये किया था। तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, पहला जो एस्पेक्ट था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है जो मैंने अभी बताया था प्योर ब्रीड का, उन्होंने जब क्रॉस कराया था तब हमको एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज इसमें यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा था। अब आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, जो चीज पास हो रही है फ्रॉम दी
फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। तो सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये था कि किसी भी चीज का एक ट्रेड होना। डोमिनेंट का स्टैंड होता है वन ट्रेड और जो रिसेसिव होता है रिसेसिव वो होता है जो बचे हुए ट्रेड्स होते हैं वो जाना। तो ये एक फीचर किसी एक पे शामिल हो जाना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ देखा था 3:1, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये इसको मास्क कर रहा है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में जाता है। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पे जो एरेलीज जा रही है, जो इनहेरेंट हो रही है, यहाँ पे सिंगल कॉपीज जा रही है पेरेंट्स की जो सेग्रीगेट हो रही है गैमेट फॉर्मेशन पे। फिर आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, जहां से वो ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं वो जगह होती है। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम ये देखते हैं कि दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट है अपनी कॉपीज को देने के लिए। तो क्योंकि वो कॉपीज जो है सिंगल जाती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन से अलग यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इसलिए असॉर्टमेंट आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो ग्रीगर मेंडल ने अपनी इसके थ्रू बताए थे। और इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये आया कि इसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन बनी, बहुत सारे जेनेटिक्स का इवेल्युएशन हुआ, और जब इवेल्युएशन आए तो उसमें फर्दर जितने भी चीजें हैं और भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज की हेल्प से और भी ज्यादा उसको इनिशिएट किया गया और ज्यादा बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की गई। सो थ्रू द वीडियो I think the students who are watching from the class of 9th or the 12th, they may understand the main conception of the Gregor Mendel's theory, that is pea plant की cycle, जो कि बहुत important topic है 12th student के लिए and 9th student के लिए. So I hope you like the video. So please, if you don't like my video, then please okay. But if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and share it more and more. Meet you in the next video. Thank you so much.